बीते दिन किशनगंज जिला के बीजेपी नेता चाहे पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश्वर वैद की आकस्मिक निधन हो गया, जिसे जिला में बीजेपी की अपूर्ण क्षति मानी जाती है। राजेश्वर वैद के मौत के बाद लगातार बीजेपी नेताओं द्वारा उनके परिजनों से मिलकर हालचाल जाना और श्री राजेश्वर वैद की मौत पर दुख जाहिर करते हुए संवेदना प्रकट किया। हाल ही में बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी किशनगंज के पूरब पाली स्थित उनके आवास में आकर उनके परिजनों से मिले थे और आज इसी क्रम में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी राजेश्वर वैद के घर आकर उनके परिजनों से मिले और संवेदना प्रकट किया। उन्होंने बताया कि वैद जी एक अच्छे व्यक्ति थे और साधारण सी उम्र में उनका निधन काफी दुखदायक है। वहीं उन्हें पीएम मोदी की भी तारीफ किया, कहा कि बिना छुट्टी लिए कई वर्षों से देश के लिए काम कर रहे हैं। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, पिछले 20 वर्षों से एक भी छुट्टी नहीं लिया और सैनिकों के बीच जाकर पर्व मनाते हैं। किसानों को लेकर कहा कि जो मुट्ठी भर किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या कोई सरकार एमएसपी खत्म कर सकती है क्या? पिछले 7 वर्षों में गेहूं के मूल्य में नरेंद्र मोदी की सरकार में 70 रुपया का वृद्धि किया गया। राजेश्वर वैद जी का आज श्राद्ध था, उसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पर मैं आया। राजेश्वर वैद जी बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं और आज जो भी कुछ किशनगंज में दिखाई पड़ता है उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और मेरा भी उनसे कम से कम 40 साल का संबंध रहा है और हम लोग बहुत दुखी थे कि इतनी कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ किशनगंज जिले में बड़ी संख्या में कोरोना के दौरान लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आज वैसे 6 परिवारों में जाकर हम लोगों ने मुलाकात की और अपनी सांत्वना प्रकट की है। और तो मुख्य रूप से तो यही उद्देश्य था यहाँ पर आने का। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो जिस तरह से पिछले 7 वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, वो केवल जल ग्रहण करके 9 दिन व्यतीत करते हैं। देश में तेरे ऐसे कितने लोग होंगे जो नवरात्र में और 9 दिन जल पीकर, जल ग्रहण कर और काम भी करते रहते हैं। और केवल नवरात्र में नहीं, इसी नवरात्र में नहीं, जो चैती नवरात्र है, रामनवमी के समय जो होता, उसमें भी 9 दिन केवल जल ग्रहण कर और वो काम करते रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले 20 वर्षों में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, 13 साल तक वो देश के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 7 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। तो संडे मंडे कोई दशहरा दिवाली कुछ नहीं, और हर बड़े पर्व को वो सैनिकों के बीच भी जाकर मनाने का काम करते हैं। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जवानों के लिए और किसानों के लिए दावा कर सकता हूं कि 75 साल के अंदर किसी भी सरकार ने इतना काम नहीं किया होगा। और आज जो कुछ मुट्ठी भर किसान पंजाब में या कुछ जगहों पर आंदोलन करते करते कि एमएसपी ख़त्म कर देंगे, कोई सरकार एमएसपी ख़त्म कर सकती है क्या? 80,000 करोड़ रुपए की गेहूं खरीद हुई है इस साल। और एमएसपी की जो बात करते हैं, गेहूं के दाम में पिछले 7 साल में करीब 70 रुपये की वृद्धि की है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। मैं बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो राजद कांग्रेस के महाकाव्य में नहीं आए और जो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो पिछले 20 वर्षों में उन्होंने जो काम किया, और ख़ास करके 7 वर्ष देश के प्रधानमंत्री के रूप में, और जिस समय कोरोना की लड़ाई चल रही थी, उसी समय सीमा पर चीन के साथ भी तनाव पैदा हुआ। तो एक और चीन का मुकाबला करें, दूसरी ओर कोरोना। सर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी का आज किशनगंज दौरा था और हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता राजेश्वर वैद जी का मृत्यु हुआ था। उनका श्राद्ध का कार्यक्रम में वो भाग लेने आए थे। उनकी इच्छा थी कि किशनगंज में और भी जो लोग कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके भी परिजन से जाकर के मिलें और उनको सांत्वना दें। और इसी क्रम में हम लोग जो है करीब 6 परिवार के बीच गए और वहाँ जा कर के माननीय सुशील मोदी जी ने अपनी सांत्वना दी है। और उनका कार्यक्रम यही था, उनके परिजनों से मिलना और उनको सांत्वना देना।